नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, जो कि व्यंजन संधि का एक पार्ट है, उसका एक भेद है। कौन सी संधि है? प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। तो प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम में क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देख लेते हैं। आइए, इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है, तो जो प्रथम वर्ण है उसको पंचम वर्ण हो जाता है। तो कैसे होता है, देख लीजिए एक बार। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, कैसे? देखिए, सबसे पहले हम वर्ग समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग होता है, सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क वर्ग होता है क ख ग घ ड़, ये 5 वर्ण इसके अंदर आते हैं क वर्ग में। तो क वर्ग ये समझ लीजिए, क वर्ग के ये 5 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में होता है च छ ज झ य, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। और उसके बाद आता है प वर्ग प फ ब भ म। ये हो गए वर्ग। तो ये वैसे मैंने पहले भी आपको संधि, आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ये वाली संधि। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आप ये वर्ग समझ लो कि वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा वर्ग में ना हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो। मान लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या एग्जाम्पल है, देखो। मान लीजिए हमने कहा वाक प्लस मूला। देखिए स्क्रीन पे, देखिए वाक प्लस मूला वांग मूला। क्यों? क्योंकि शब्द है वाक और वाक के अंत में क्या आया है, क। और क को हम क्या कर देंगे, अंतिम वर्ण में परिवर्तन कर देंगे उसका। क्यों कर देंगे? क्योंकि प्लस के बाद क्या आया है, म। तो म को, क्योंकि वो अंतिम वर्ण है, तो इसलिए प वर्ग का वो अंतिम वर्ण है म, इसलिए हम क को क्या कर देंगे, क का अंतिम वर्ण कर देंगे अंग। तो वांग मूला वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए स्क्रीन पे। जगत प्लस नाथ। तो जगत प्लस नाथ में क्या होता है, अगर ये प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन वाली संधि होती तो जगत प्लस ईश होता, तो जगदीश हो जाता, कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन। लेकिन ये यहाँ पर पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है हमें। तो जगत प्लस नाथ, तो जो शब्द के अंत में क्या आया, त। तो त क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, और न क्या है, किसी वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो हम त को उसी के लाइन में, त वर्ग जो है उसी त वर्ग का अंतिम वर्ण होता है ना, तो हम कर देंगे जगन्नाथ। हलंत क्यों आया है, क्योंकि हलंत त जो है वो आधा है और त आधा है, इसलिए हम न भी आधा ही लिखेंगे। ओके, जगन्नाथ। नेक्स्ट एग्जांपल आता है सत प्लस नायिका सन नायिका। क्योंकि त जो है वो क्या है, पहला वर्ण है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है। यानी त वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, त। तो त क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। अब जब वो परिवर्तन होगा ना, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन, तब वो त का न हो जाएगा। ओके, तो वो क्या बन जाएगा, सन्नायिका। इसी तरीके से एतत प्लस न। तो एतत में जो शब्द है एतत, उसके एंड में क्या आया है, त, और प्लस के बाद क्या आया है, किसी वर्ग का अंतिम वर्ण आया है। तो हम त वर्ग, त की जगह पे चेंज करेंगे, त की जगह पे न करेंगे, क्योंकि त वर्ग की लाइन में, त वर्ग में अंतिम वर्ण न आता है। तो हम क्या लिखेंगे, एतन। ओके, तो ये था। इसी तरीके से एक और वर्ण, एक और बता देती हूँ मैं, वांग मूला। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी समझाया, वांग मूला। इसी तरीके से अगर आ जाए वांग मयम, तो वाक प्लस मयम और क को अंग हो जाएगा, क्योंकि क की लाइन में जो अंतिम वर्ण आता है, वो क वर्ग में जो अंतिम वर्ण आता है अंग, वो हम ले लेंगे। ओके, इसी के साथ आपको, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। कौन सा चैप्टर, एक टॉपिक जो है, संधि चैप्टर का एक टॉपिक है,
कौन सा, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो ये समझ में आ गया होगा, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देख लेना। ओके, और अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई आपकी वीडियो आएगी आपकी बुक से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, और अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।